भगवान को माखन बड़ा प्रिय है, इतना प्रिय है कि एक दिन रात्रि में माखन के लिए रसोई घर में चले गए। खटर पटर की आवाज हो रही है। मैया को लगा रसोई में कोई बिल्ली है तो दौड़ करके गई रसोई घर में। तो रसोई घर में बिल्ली नहीं थी, बड़ों सो बिलोटो बैठो है। कन्हैया, कृष्ण कन्हैया बैठे गए और देखो तो जरा, उनका एक हाथ मटकी के अंदर है, मुख में माखन लगा है। क्यों रे लाला, रसोई घर में क्या किए? बोले मैया एक बड़ी सी बिलैया रसोई घर में घुस गई थी। वही बिलैया को भगावे के ताई तो लाला वह बिलैया या मटकी के भीतर घुसेगा। बड़े ध्यान से सुनना माँ का संवाद। मटकी के भीतर बिलैया है का? नहीं। तो वो बिलैया का है? बिलैया तो हमने भगा दी। तो तुम्हारे हाथ या मटकी के भीतर क्या कर रहे? मैया तूने जो पद्मराग मणि जड़ित कंगन पहना रखे हैं, उन मणियों की तपन से मेरे हाथ तप रहे थे, इसलिए हाथों में ठंडा ठंडा माखन जब जाएगा तो बड़े हाथ शीतल हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, हाथों में शीतलता हो, इसलिए मटकी के भीतर ले गए। ठीक लाला, बड़ा सुंदर मीठा झूठ बोल रहा है। तो तेरे हाथ तो मणि से तप रहे थे, तुम्हारे होठों में भी माखन लगा है। होठ काहे से तप रहे लाला? बोले होठ नहीं तप रहे मैया, होठों में वो मक्खी बैठ गई थी, तो वो माखन वाले हाथन से मक्खी भगाई ना, तो अब क्या करे मैया, वो माखन होठों में लग गया। तेरा लाला बहुत सीधा है, झूठ ना बोले लाला तेरा, लेकिन क्या करे इतना सीधा है कि बेवजह फंस जाता है। और तब पूरा का पूरा ब्रजमंडल, पूरी गोपियां उल्हाना लेकर के मैया के पास आती है। अरे मैया, अरे ओ नंदरानी जी, तुम्हारा लाला बहुत बड़ा चोर है, कभी आके हमारे यहाँ की मटकी से माखन चुराता है तो कभी हमारी मटकी फोड़ देता है, बड़ी उद्दंडता करता है। और तब हमारे कृष्ण ने कहा जितना उल्हाना देना है आज पहली बार दे लो, अभी तक तो कम चुराया था, कल से बताऊंगा। यशोदा मैया ने कहा सुनो, 9 लाख गैया नंद बाबा के नित नयो माखन होए, और इतनी गैयों के बाद हमारे यहाँ इतना माखन होता है गोपियों कि हमारे कृष्ण को तुम्हारे यहाँ चोरी करने की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण जब लाओगी तब देखूंगी। और तब आज अगले दिन गोपियों ने मटकी के ऊपर बड़ी ऊंचाई में मटकी बांधी है कि कृष्ण आएगा तो इतनी ऊंचाई पे पहुंच नहीं पाएगा, जब तक पहुंचेगा तब तक हम पकड़ लेंगी। और आज हमारा कृष्ण आ रहा है, आज एक के ऊपर एक चढ़ के गोपी ने देखा है। सबसे पहले नीचे ग्वालपाल और उनके ऊपर हमारे मंडली के अध्यक्ष कृष्ण कन्हैया लाल। बड़े ध्यान से सुनना, अब भगवान ऊपर से माखन निकाले, ग्वाल वालों को दे, बीच वाले नीचे पहुंचे, नीचे वाले बंदरार को दे। तब तक पीछे से आवाज आई, अरे ओ लाला ठहर ठहर, अभी आती हूं। अरे ये गोपी की आवाज जहां सुनी ना तो भैया वो बंदर तो भाग गए, नीचे वाले सब ग्वाल बाल भाग गए। और हमारे मंडली के जो अध्यक्ष जी कृष्ण कन्हैया थे ना, वो भैया सबसे ऊपर थे, तो टप से नीचे टपक गए। और जहाँ नीचे टपके तो कोई हाथ नहीं आया, हमारे कन्हैया हाथ लग गए। गोपी ने कृष्ण का हाथ पकड़ा, चल आज नंदरानी जी को बताऊंगी, वो मानती नहीं थी ना, आज बताऊंगी। और जहाँ लेकर के लंबा घूंघट काढ़ करके और निकली, बड़ी दूर चली तो कन्हैया ने कहा रे गोपी, तुझे मेरे ऊपर जरा भी दया नहीं आती? मेरे कोमल कोमल हाथ तूने इतने कस के पकड़ रखे हैं, एक काम कर, ये दूसरा वाला हाथ भी है मेरा, ये पकड़ ले। अब गोपी तो कन्हैया से बड़ा प्रेम करती है,
और जो ही थोड़ा दया खाई ना, और दया खा करके और दूसरा हाथ पकड़ने को ही कन्हैया ने इतने में ही अपना काम कर दिया। क्या किया? बगल से ग्वाला जा रहा था, उसको पहले इशारे से बुला लिए और उस ग्वाले का हाथ थमा दिए और स्वयं चले गए महल के भीतर। अब जैसे ही गोपी महल में पहुंची, मैया अरे ओ नंदरानी जी, नंदरानी जी आई। का भयो गोपी, तुम नहीं मानती थी ना कि तुम्हारा लाला चोर है? प्रत्यक्ष प्रमाण लेकर के आई हूं कि तुम्हारा लाला चोर है, साथ लेके आई। कहाँ है मेरा लाला? और जहां मैया ने कहा मेरा लाला कहाँ है, गोपी ने हाथ आगे किया तो मैया की हंसी थमने का नाम न ले, मैया की हंसी रुकने का नाम न ले। गोपी ने कहा मैया? बोले गोपी लगता है तुझे बुढ़ापा आ गया दिखे, काहे कि तेरे नेत्रों की रोशनी बड़ी कम हो गई है, या तो तू हमारे कृष्ण से इतना प्रेम करे है कि तुझे हर छोरा में हमारा ही लाला दिखे। काहे जरा ये घूंघटा निकाल और देख किसका हाथ पकड़ के लाई है। तो जब देखी ना तो वो ग्वाला उस गोपी का देवर था। अब वो गोपी लजा गई, शर्मा के तुरंत हाथ छोड़ दी। अब पीछे से महल के भीतर से लाला आ रहे। अरे मैया ये शोर कैसो हो रहे है? मैया कहती है, ये गोपी आती है, ये कहती है तुम इनके यहाँ जाकर चोरी करते हो। भगवान कहते हैं ये जन्म की झूठी है, इनकी बातों में मत पकड़ा। इनको पतियारो करे मैं तस्कर ये शाह, इनको पतियारो करे मैं तस्कर ये शाह, और माँ चोर नाम मेरो धरो, ये मेरा होने देंगी ब्याह। चोर चोर करके मशहूर कर दिया है। क्या कोई पिता अपनी कन्या का ब्याह इस चोर से करेगा? इनको समझाओ मैं चोर नहीं हूँ। गोपियाँ कहती है मैया आपका लाला चोर भी है और बहुत चतुर भी है, चतुराई भी बहुत अच्छे से जानता है, समझा लीजिए। नहीं तो मैया ने कहा नहीं तो गोपी ने विनोद में कह दिया नहीं तो कभी हम तुम्हारे लाला को गारी ना दे बैठे। तो मैया कहती है गारी मत दीजो ये गरीबनी को जायो है। सुनो, जिसका जिसका माखन जितना जितना खाया हो उसका 4 गुना अधिक हमसे ले लेना, लेकिन हमारे लाला को कोई अपशब्द मत कहना। मैं अपने लाला से बड़ा प्रेम करती हूँ, मेरे लाला को कभी गारी मत देना। और इतना कह के यशोदा मैया बड़ी जोर जोर से रोने लगी। कहते जहाँ मैया रोई गोपियों ने माँ को अंक में भर। अरे मैया तुम तो इस बात को कहाँ ले गई? जितना प्रेम आप कन्हैया से करती है, ये एक भी दिन यदि हम इसे ना देखें ना तो हम झूठा उल्हाना लेकर के बहाने से इसे देखने के लिए आ जाती है। हमारी बात को सुनकर के आप ये मत समझना कि हम आपके लाला को चोर प्रमाणित करना चाहती है। इस तरीके से भगवान ने ये माखन चोरी की लीला की।